दोस्तों, हमारे भारतीय संविधान में तीन तरह की इमरजेंसी यानी आपातकाल की स्थितियों के बारे में बताया गया है। अब ये कौन कौन सी आपातकाल स्थितियां हैं और कब कब लागू की जाती है। देखिए, सबसे पहले आता है राष्ट्रीय आपातकाल यानी नेशनल इमरजेंसी, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के 352वें अनुच्छेद में किया गया है। देखिए, ये तब लागू किया जाता है जब हमारे देश में कोई युद्ध की स्थिति हो या बाहरी आक्रमण का डर हो, यानी कोई अन्य देश जब भारत के ऊपर हमला करने वाला हो, ऐसी कोई स्थिति हो, या सशस्त्र विद्रोह यानी सरकार के खिलाफ देश के अंदर हथियारों से अगर बगावत की स्थिति होती है, तो ऐसी स्थितियों में सरकार या राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर देता है। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है कि जो स्टेट की जो पावर होती है वो केंद्र सरकार के पास यानी सेंट्रल के पास चले जाती है, और यहाँ तक कि हमारे कुछ मौलिक अधिकारों को भी निलंबित किया जाता है। देखिए, दूसरा है राज्य आपातकाल यानी राष्ट्रपति शासन, जिसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 356 में किया गया है। देखिए, इसकी घोषणा तब की जाती है जब किसी भी स्टेट में वहां की सरकार संविधान के हिसाब से काम नहीं करती है या बहुमत खो देती है, तो ऐसी स्थिति में वहां का जो राज्यपाल है वो राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजेगा, और फिर राष्ट्रपति केंद्र सरकार की सलाह पर उस स्टेट में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर देता है। अब इसमें क्या होता है कि जो वहां की सरकार है उसको निलंबित किया जाता है या भंग कर दिया जाता है, और जो राज्यपाल होता है उस स्टेट का वो राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के तौर पर वहां पर काम करने लग जाता है। तीसरा है वित्तीय आपातकाल, जिसका प्रावधान संविधान के आर्टिकल 360 में किया गया है। देखिए, इसकी घोषणा तब की जाती है जब राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि देश में आर्थिक स्थिति का संकट आने वाला है, यानी देश में आर्थिक स्थिति बहुत खराब होने वाली है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर देता है। तो ये तीन इमरजेंसी का प्रावधान हमारे भारतीय संविधान में दिया गया है कि कब कौन सी आपातकाल की स्थिति हमारे देश में लागू की जाती है।